प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज महानवमी है, नवरात्रा चल रहा है। दुर्गा अष्टमी पर आप लोगों से मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करने के उपरांत जब मैं आज का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो नवमी का प्रवेश हो चुका है। 12:30 बज रहे हैं रात के। अभी जस्ट हमने 5 मिनट पहले राजव संहिता में सरेंडर और परित्याग वाला टॉपिक कंप्लीट किया। वो 50वीं क्लास थी। आसान बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, केंद्रित होना सीखिए, समर्पित होना सीखिए। और जैसा कि राजव संहिता में परित्याग का एक टॉपिक है, परित्याग करना भी सीखिए। अगर परित्याग करना नहीं सीखेंगे, यानी सब अपनाना चाहेंगे, सबसे प्यार चाहेंगे, सबको खुश करना चाहेंगे, आप कंपटीटर नहीं हैं। बहाने नहीं चलते, बड़ी कठोर सच्चाई है। परित्याग तो ये भी है कि सामने वैकेंसी है, अच्छी खासी है, हमें उस स्टेट में नहीं जाना है। परित्याग तो ये भी है कि यूपी कमीशन में आरओ आई है, मुझे नहीं देना है भाई। अवसर है, योग्यता है, सब है, नहीं जाना है। हमसे टेस्ट सीरीज से जुड़े कुछ ऐसे अधिवक्ता जो अचानक बीच में अपना टेस्ट देना रोक दिए हैं। मैं समझ गया, आरओ पढ़ रहे हैं, झारखंड पढ़ रहे हैं, पढ़ो। इसकी जवाबदेही किसी और की नहीं होगी। आपका संतान आपसे एक सीमा तक ये हित रखता है कि आप पिताजी हैं, लेकिन जब जान जाता है कि आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते, तो भले उटांग पटांग कुछ मुंह से उसके बके, अपने यार मित्रों में कहे, उसका फर्क नहीं पड़ता, ना आप पर ना आपके बच्चे पर। और जमाना यही रहा है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां यही चली हैं। जनरेशन गैप इसी बात के लिए रहा है कि जो पिछली पीढ़ी कर रही है वो नई पीढ़ी को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, अगर वो व्यक्ति विशेष कुछ दूसरे प्रकृति का ना हो। ऐसा 10 लाख में, करोड़ों में कोई, 10 लाख में, हजारों में कोई एक ऐसा बंदा या बंदी निकल के आता है जो नए जनरेशन से बॉन्डिंग रखता है, भांप लेता है। आप ऐसे युवाओं को पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मोदी जी का टेक्नोलॉजी से प्रेम। मोदी जी की उम्र के, मोदी जी के साथ चलने वालों में अनगिनत नेता होंगे जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता होगा। पूरी वर्ल्ड लेवल पे एडवोकेसी नेतागिरी की जो छवि उनकी बनी है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके एवज में ये भी कमेंट होता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में राहुल गांधी उतने प्रवीण नहीं है। ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल चिल्लाए पड़े हैं कि अनपढ़ नेता, अनपढ़ नेता। अनपढ़ कहने का उनका मतलब मोदी जी को अनपढ़ साबित करना नहीं है, मोदी जी के आंतरिक तत्व पर चोट पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि उनकी डिप्लोमेसी जो भी रही है, मैं जो समझ पाया हूं एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो दिमाग के लेवल के व्यक्ति हैं, उनमें दिल का स्थान बिल्कुल नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अन्ना हजारे मूवमेंट में मौजूद था। कुमार विश्वास, ये सब कार्यक्रम वहाँ जब चल रहे थे, और पहली बार जब इनका आंदोलन रंग लाया था अन्ना मूवमेंट में, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने छोटे भाई के साथ वहाँ मौजूद था और इतना डिवोटेड था इनको, मैं मतलब फरिश्ता मानता था केजरीवाल को। आज भी मेरे पर्सनल डायरी में इनकी तस्वीर वो है जिसमें झाड़ू उठाए हुए, इंडिया टुडे। लेकिन मैंने महसूस किया कि यह व्यक्ति इतने स्तर पर, जो कि मैग्सेसे अवार्ड तक जीता, ये इतना कैसे हो सकता है, इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, और इतना दिमागी स्तर पर इतना रुग्ण कैसे हो सकता है कि मतलब हर चीज को ये दिमाग से हाँक रहा है, इसका और किसी में आस्था विश्वास नहीं है। और हमारा ये सोचना नहीं था कि परमात्मा ने पता नहीं क्या मुझे समझा कि उसी मूवमेंट के बाद मुझे उठा करके ला करके फेंक दिया प्रयागराज में। हम दिल्ली से वापस आ गए, अपने भाइयों की मदद से हम वापस आए, हमारी परिस्थिति चेंज हुई, हमें लगा कि यूपीएससी हमारे लिए नहीं है।
और जब आए तो 12 की जुडिशरी आई थी। आपको बता रहा हूँ कि 12 की यूपी की जुडिशरी आई थी। उसका एग्ज़ाम मैंने यूं ही दिया, मेरी कोई तैयारी नहीं, मैं 2 साल से छोड़ चुका था ला। मैंने 2009 में ला छोड़ दिया था। 10, 11, 12 हिंदी, फिलॉसफी और सीसेट से हमने आईएएस की तैयारी करी। प्रीलिम्स नहीं हुआ, 2 बार लौटा। मार्को पोलो की यात्रा जारी रही, अनुभव मिलता रहा। उसी अनुभव से प्राप्त उस दरमियान जब पॉलिटिकली इंटरेस्ट रहता था तो हम चले जाते थे, समय रहता था। पूरा दिल्ली उससे क्या पूरा राष्ट्र प्रभावित हो गया था अन्ना मूवमेंट से, आप लोग तो जानते ही होंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूँगा कि इस लेवल पर दिमाग तो था, ये मैं मानता था आईआरएस अफसर है, दिमाग ऑलरेडी होता है, लेकिन केवल दिमाग होता है और उस दिमाग का मिसयूज किया जा सकता है, ये अब समझ में आया। ऐसे शासन सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। आप जिसको पानी पी पी के गाली दे रहे हैं, कांग्रेस को, शीला दीक्षित को, उसी से फिर गलवहियाँ कर रहे हैं। लालू यादव को, जिसकी वजह से उस पार्टी में आपको बहुत सम्मान मिला, उसी लालू से आप पूरा संपर्क साधे हुए हैं। मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा, मैं बात सिर्फ ये कर रहा कि कैसे आदमी माइंड सेट के अधीन हो जाने से अपना मूल व्यक्तित्व भविष्य चौपट कर लेता है। आप लोग भी झारखंड जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है, जेएलओ देना है, बहुत दिमाग अगर लगाएंगे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, सिवाय बर्बाद होने के, सिवाय समय नष्ट होने के, रिजल्ट हाथ में नहीं आएगा। रिजल्ट के लिए 2 चीज जो आज की टॉपिक में मैंने राजस्व संहिता में कवर किया, समर्पण और परित्याग। परमात्मा की मर्जी देखिए, ये कोई टॉपिक में निर्धारित नहीं किया था, ये महादुर्गा नवमी का असर है कि एक ऐसा टॉपिक राजस्व संहिता में है, आप पढ़िएगा 118 से 124 तक, समर्पण और परित्याग। इस समर्पण परित्याग को अपने जीवन में अपनाइए। समर्पण क्या करना है, हे प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आता, तू रास्ता दिखा। परित्याग क्या है, फालतू की चीजें। अगर आपको एपीओ बनना है तो जैसे क्या लेना देना भाई, आप अगर सेंट्रलाइज नहीं होंगे, अगर आपके दिमाग में चलता है ये भी हम निकाल लेंगे, वो भी हम निकाल लेंगे, और आप कम से कम 4 साल से तैयारी में हैं, तो नक्की मानिए कहीं आपका होने वाला नहीं है। नील जाएंगे आप, नील रिजल्ट में जाएंगे। हो सकता है मेंस लिख लें, हो सकता है इंटरव्यू कॉल हो जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा। दृढ़ता से कह रहा हूं, किसी अन्य पे गुजरा हुआ मैं कदाच बोलता ही नहीं, मेरे ऊपर गुजरा है, खूब किया हूं सब, किसी की मैं नहीं सुनता था भाई। ये कह सकते हैं आप प्रचंड अहंकारी। मतलब अहंकार की एक लिमिट होती है सबको। मतलब मैं अगर प्रीलिम्स देता था, जरा सोचिए, प्रीलिम्स देते वक्त मैं बगल वाले को ऐसे समझता था कि ये भुनगा हमारा क्या कर लेगा, और जब रिजल्ट आता तो भुनगा सिलेक्शन हमारा, कहीं पता नहीं मैं खुद भुनगा। तो आप दृढ़ता दिखाइए और अपने आप को डिसीट देना छोड़िए बाबू। अधिवक्ता बहनों से मैं कहना चाहूंगा, अभी भी कुछ बहनें इस भ्रम में है कि सिलेबस बदल जाएगा और नए सिलेबस पर एग्जाम होगा। अगर ये मेल सोच रहा है, मैं ऐसा कहने का मतलब कदाच मत समझें कि हम अधिवक्ता बहनों को कम बुद्धि वाला आंक रहे, नहीं। जो हमारा समांतवादी समाज है, पुरुष सत्तात्मक, उसके आधार पर कह रहा हूं, अगर कोई ऐसा मेल सोच रहा है अब भी कि जो 2024 की वैकेंसी है वो बदले हुए सिलेबस पे होगी, तो उस महामूढ़ का एक ही इंतजाम है, क्या, वो इंटरव्यू भी दे दे, सिलेक्शन भी पा जाए, सेवा दे के रिटायर भी हो जाए, लेकिन धन्य परमात्मा का यही मनाइए कि वो जुडिशरी में ना आए, क्योंकि उसके पास कोई तार्किकता नहीं है। किस्मत की बदौलत गधा भी राज करता है, ये तो चरितार्थ कहावत है, आप लोग सहमत होंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस समय को यूटिलाइज कीजिए, सेंट्रलाइज। मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस झारखंड को इसलिए दिया क्योंकि मैंने झारखंड का सिलेबस खुद गया हूं 2 बार, मैंने 2 बार मेंस वहां का लिखा है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करूं, झारखंड के सिलेबस और झारखंड के अंतिम चयन में वही अंतर है जो आपके समर्पण और परित्याग में है। ठीक है, आप मेंस लिखने को पा जाएंगे, 80 नंबर आ जाएगा, आप कट ऑफ बढ़िया ले आए तो यहाँ यूपी का चाहे एपीओ हो चाहे जो माइनस मार्किंग के साथ प्रीलिम्स निकालने में आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे। और जो यूं ही आपका समय चला जाता खाली वैकेंसी के बगैर, वो आप में एक सुरखुरापन डाले हुए है।
आपको मजबूर करता है, एक आशा के लौ के साथ आप में मध्यम मध्यम ही सही जलाए रखता है, जगाए रखता है कि हो सकता है झारखंड में हमारी भी कॉलिंग हो जाए। मुझे आज भी याद है 2012-14 का जो एपीओ हुआ था झारखंड का, उसमें हमारे ही जिले, हमारे स्टेट से हमसे क्लोज रूप से जुड़े एक कोर्ट साहब हैं पांडे जी, और वो उसी बैच में सबसे कम एज में सिलेक्शन पाने वाले बच्चों में से था वो। उसकी एज मुझे जहाँ तक यकीन है तब 24 साल से भी कम थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया लूसेंट पढ़ के उस समय। आज में थोड़ा डिफरेंस है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर झारखंड जुडिशरी फोकस करके आप पढ़ रहे हैं तो बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर इस बीच में जे की या एपीओ की वैकेंसी आ गई यूपी की, तो जिस समय आप झारखंड का मेंस दे रहे होंगे, कान खोलकर सुनना, जिस समय आप राजस्व उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट का मेंस दे रहे होंगे 4 फरवरी के बाद, उसी ठीक टाइमिया पे आपका जे और एपीओ का प्री हो रहा होगा। ये आप थोड़े जान रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। तो फार्मूला भरवाने का एक मतलब ये होता है कि अगर वैकेंसियाँ खाली है तो नहीं कुछ है वही दे आए, और अगर आ गई तो उस हिसाब से सिस्टमेटिक रूप से चेंज करके तब लड़ेंगे। लेकिन लड़ेंगे और इसी थ्योरी पे लड़ेंगे, समर्पण और परित्याग पर। समर्पण का मतलब टोटली अध्ययन में सिलेंडर, और जहां दिमाग ना काम करे वहां ये मुरारी, उनके मत्थे छोड़ दीजिए। अब आप सोचेंगे कि सर कैसे तय होगा कि हम, वही कह तो रहा हूं, आप छोड़ के देखिए तो सही। डिसाइड करवाता है आपके माइंड में, वो सही चीज लाके रोकेगा। मैं ये समझ तब पाया कि मुझे दिल्ली ले जाकर के किया क्या इसने, नेचर ने। सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं, अनुभव से मुझे भरा। मेरे सामने, मैं अगर परमात्मा की कृपा से जुडिशरी की कोई पोस्ट पे हूँ, एज ए सिविल जज जूनियर डिवीजन का तो सवाल ही नहीं उठता, एचजेएस पे हूँ, या परमात्मा इससे ऊंचे दर्जे पे ले जाता है, मुझे आज की डेट पर, आगे का अनुभव छोड़िए जो मिलेगा, आज की डेट पर वो कितनों पैंतरेबाज अफसर हो, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं आपसे, कितनों पैंतरेबाज अफसर हो, कितनों पैंतरेबाज वकील हो, तार्किकता हो, नॉलेज हो, दुनियादारी हो, आए वो पानी पिलाने, करे चालाकी। और 3 टाइप के अफसर, एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, एक एसडीएम, और एक जिला कलेक्टर और आईपीएस, आए महाराज हमारे चैम्बर में, किसी मुद्दे पर फंस के आए वो। ये अनुभव मैं कतई नहीं पाता अगर 2 साल में दिल्ली में रह करके आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में हमने 2 साल अपना बेशकीमती समय जाया न किया होता, या परमात्मा ने जाया न करवाया होता। बिल्कुल गच्चू साबित होता। आप लोगों को मैं गाइड ही नहीं कर सकता था। एक लॉ का स्टूडेंट जीएस पर कमांडिंग क्लास, जो समझ है जीएस की, जो जीएस के बारे में मैं आपको दे पा रहा हूं, दिल्ली की देन है। विकास दिव्य कीर्ति सर हमारे गुरु रहे हैं। जो कुछ सीखा हूं वहां से सीखा हूं। जाने को मैं अनेक अनेक संस्थाओं में, एमबीएसएन जो लॉ कॉलेज है, राहुल संस्थान जो है, यहाँ भी मैं जाना हुआ है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे चूंकि माइंड सेट आईएएस का हो गया था, इसलिए हम उधर गए नहीं। इच्छा तो होती थी कि यहाँ जुड़ जाऊं, लेकिन नीयत में कुछ और मंजूर था। वो घुमा के लाया यहाँ प्रयागराज में हाई कोर्ट में। लेकिन आज भी मैं स्पष्टतः अपने स्टूडेंट अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से विनम्रता पूर्वक कहूँगा कि अनुभव लेने की जोन में मत जाइए बाबू, बड़ी उम्र जाती है। एक एक दिन, एक एक मिनट अनमोल है। आपकी अपनी प्रति जवाबदेही है। परिवार के, समाज के लोग, हित बंधु बाद के हैं। आपका जीवन खुद संकट में है कि नहीं है? आपको बताऊं, मैं ये स्वीकार करने में मुझे बुराई नहीं नजर रहती कि अगर आप लोगों का साथ नहीं मिल रहा होता, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप लोगों का प्यारा परमात्मा की कृपा से साथ नहीं मिला होता, मैं कुछ और कर रहा होता। पढ़ाई मुश्किल थी क्योंकि सांस टूटने टूटने को थी। कितना पढ़ेगा आदमी, कितना हमेशा दिमाग में खोए रहेगा। तो इस चीज की स्थिति से, उहापोह की स्थिति से, और अपने समय को यूं ही जाया करने की स्थिति से बचाना है। और इस बचे हुए समय को जब आप सही ढंग से यूटिलाइज कर लेंगे, तो जैसे वैकेंसी आएगी, आपका नंबर है भाई, आपके लिए लोग बधाई देंगे।
सफल हो गया, बहुत दिन से लगा था। जैसे कि आपने देखा एचजेएस झारखंड का फाइनल रिजल्ट आया, 13 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए। आपने देखा कि बिहार एपीओ प्री मेंस का रिजल्ट आया, उतने बच्चे इंटरव्यू कॉल हुए। आपने देखा यूपी एपीओ में 69 बच्चे एपीओ बने। आपने देखा 303 जज बने। आपने देखा 2022 पीसीएस में फाइनल रिजल्ट आया, कितने लोग बने। आपने देखा 2022 आरओ में कितने लोग रिजल्ट आया, समीक्षा अधिकारी बने। बने कि नहीं बने बताइए। आपकी इन्हीं अखिया के समन्वय से तो ये सब हो रहा है? और आप जिस कमरवा में बैठ के पढ़ते हैं, जो किताबिया खोल कर पढ़ते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस किताबिया में ये सब फोरसवा नहीं था? आप क्या उसके प्रियवा में नहीं बैठे थे? आप क्या उसका मेंसवा देने नहीं गए थे? गए थे कि नहीं गए थे? अगर गए थे तो नहीं गए थे तो आपका दिमागवा ये काम नहीं करता कि कहाँ कमी रह गई समर्पणवा में, कहाँ कमी रह गई परित्यगवा में। काम कीजिए, ये समय जब चला जाएगा बहुत पछताना पड़ता है। आप लोगों के लिए भले कुछ पैसे पेड करते हैं आप लोग, आप लोगों के लिए मैं सत्य बता रहा हूं, जब मैं बिजी हुआ, इतनी रात को 1 बजने वाला है, और कितनी रात को कितने कितने बजे आप लोग तो जान ही रहे हैं, उसमें जो क्लास मैं आप लोगों को देता हूं, मैं पलट के अपना वो समैया देखता हूं कि ऐसे इसी प्रयागराज के नारायणी आश्रम में, मतलब कहां कहां, मतलब कितना फालतू चिरकुटों को समय, मतलब वो सारे घंटे इकट्ठा करूं तो एक मीनार बन जाएगी, एक मीनार बन जाएगी। जबकि आप लोग मेरे इतने ही परिश्रम को ये मानते हैं कि सर बहुत मेहनत करते हैं, और मैं इस मेहनत को, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, तबीयत भले खराब हो जाती है, हमें चिंता ये सताती है कि जो खाली निकल गया, जो बेवकूफ़ों की बात करने में, मूर्खों को सलाह देने में, इन सब चीज़ों से इसीलिए आपको चौकन्ना करता हूँ, अपनी अधिवक्ता बहनों को चिताता हूँ, फराडिया किस्म की बहनों से बचिए, बहुत चैप्टर होती हैं लड़कियां, इसी प्रयागराज की और दिल्ली की बात बता रहा हूं, पाट के कान काट लेंगी आपका। उनमें कोई संस्कार नहीं है, एकदम कटी पतंग है, ना परिवार से मतलब है, ना पति से मतलब है, ना प्रेमिकी ना प्रेमिका, उड़ रही हैं वैसे कटी पतंग जैसी। ऐसी लड़कियों के चक्कर में बचिएगा। अपनी बहनों को कह रहा हूं, लड़कों को तो जाए भाड़ में, उनका तो अपना दिमाग को पैदल पैदल जाए। ये स्टडी में इनका अर्थ है, अगर आपके दिमाग में इतनी रात को सीआरपीसी की प्रॉब्लम नहीं, कोई लड़का लड़की चल रहा है, हो गया, हो गया, खेला खत्म है। 3 बार डीपी बदल रहे हैं, हमेशा हट बदलता रहता है, किसी चीज़ पर फिक्स नहीं रहते। आप कंपटीशन के लायक नहीं है बाबू। ना विश्वास आए, चले जाइएगा मुरादाबाद, 2 महीने के अंदर, जब ये बच्चे 69 हो जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। चले जाइएगा जेटीआरआई लखनऊ, अगर कोई पहुंच वाला हो तो अंदर दिखा दे। ये जो 303 बच्चे गए हैं, 98% दोनों का कह रहा हूं, बहुत पढ़ने वाले लड़के हैं ये। 2% उनका रखिए हमेशा, जो दामाद लगते हैं कमीशन के, उसकी बात नहीं करता। और हमारे जैसा व्यक्ति, अरे बाप रे, हमने क्या कहा था, करीब 10-15 2 महीना पहले लगभग कहा होगा कि परमात्मा अगर मुझे सीएम की कुर्सी पे बैठा दे यूपी के, तो हम 2012 से जुडिशरिया का हम फिर से एग्जाम ले लें, अतड़िया सुलगा दूंगा मैं कंपटीशन की, क्योंकि जिंदगी हमारी कंपटीशन में गुजर रही है। नस नस से वाकिफ ना होता तो आप हमको अब तक यूट्यूब से मारे होते, गर्दा निकल गया होता हमारा। अकेले आता हूँ तो ये पीछे मुरारी खड़े रहते हैं, इन्हीं के बल पर उस पर, और ये माँ जगदम्बा जो समनमा बैठी हैं, जब वो नहीं सुनते, मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ आप लोगों से, जब वो नहीं सुनते मदन मुरारी, तो इनसे मैं गुजारिश लगाता हूँ कुछ कीजिए। और तब इनका जब भ्रिकुटी तनती है, तो जो जो मुझे परेशान करता है, चाहे वो मेरे दिखाई में हो चाहे ना दिखाई में हो, उसका हला भला हो जाता है, मुझे सुनने को मिल जाता है। सच बता रहा हूँ, आप मजाक मत समझिएगा। इनसे शिकायत पहले नंबर पर करता हूँ, ये अगर नहीं माने या लापरवाही किए या लगा कि नहीं सुन रहे, तो हम इनसे शिकायत कर देते हैं।
और जब इनसे शिकायत करते हैं तो उसका सलूशन चंद सेकंड में, चंद मिनट में, चंद घंटे में आता है, समर्पण पे आता है। लेकिन केवल इशारा नहीं करता ये सत्य में, क्योंकि मेरी इच्छा के विरुद्ध ये है। मैं तो कभी सपने में भाई नहीं है मेरे माइंड में कि हम यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाएंगे भाई। और ये आपको लगता हो किसी दिन किसी अधिवक्ता बंधु बहन को ये लगता हो कि सर यहाँ पैसा कमाने आए हैं ना, इसी काल में नहीं। और प्रचार, अरे दादा रे दादा, हाँ किचकिचा के समझिए। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। समर्पण परित्याग का रहस्य समझिए, घबराइए नहीं। कभी कभी वैकेंसी आने में मन उचटता है, हर दिन एक जैसा नहीं। कल ही परसों में देखिए हमारा दिमाग खराब हो गया था, हम खुद परेशान हो गए थे। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, तबीयत का आप लोग भी ख्याल रखिए। हमारी बातों को आप लोग सुनते हैं तो हम थोड़ा सुना लेते हैं, हम इसके लिए बार बार आभार भी प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सुनते हैं तो मौका लग जाता है बकबकाने का। यही बकबकाने का ना मिले ना तो हमारी बीमारी पकड़ लेगी। और इसे में पढ़ा भी लेने हैं थोड़ा बहुत, गोगा गाई बसंत कमाई जो हमारे आवत है। आप लोग अगर इस पर साइन ना करते तो कौन पूछने वाला था हमारे जैसे चिरकुट को, हैं? आप लोग वाह वाह कर रहे, वाह वाह वो नहीं ताली पीटने वाला जो कभी सम्मेलन में होता है हमारे आरडीओ के बाद। हाँ सर बहुत बढ़िया, तब मुझे ये लगता है शायद कुछ मुझे भी आता है। ये सिलेक्शन तो हमारा हुआ नहीं है, तो ये तो दावा मैं ठोक ही नहीं सकता कि भैया मुझे आता है। मैं तो गधा नंबर 464। बाकी जो पद पे हैं वो सब शेर हैं, उनके आगे हमेशा सजदा है। वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी लोग हैं जो पद पे हैं, उनका सम्मान है। और साथ में इस बात का भी दस्तक है कि अगर वह पद प्राप्त करने की अभिप्सा है, लालसा है, मन में आकांक्षा है, तो फिर एक बार यही बात कह के वीडियो पूरा करूंगा। सच्चा समर्पण, कठोर परित्याग, निश्चित सफलता। एक बार नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए और ये अपील करते हुए कि अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा जूनियर डिवीजन भर्ती, एपीओ अभियोजन अधिकारी प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, जीएस की क्लास से आकांक्षी हैं या लोकल माइनर यूपीएचजेएस के लिए आकांक्षी हैं क्लास के लिए, तो आप हमको हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। सभी की मंगल कामना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूं, कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय सिया राम।